Good morning, students. Today I teach you chapter number 4, exercise 4C. Chapter 4 is name of chapter 4 is expansion. Exercise 4C. इस रिदम्स में हम लोग एक्सपेंशन ऑफ x plus minus a into x plus minus b. टुडे हम लोग आज इस एक्सपेंशन ऑफ x plus minus a into x plus minus b पर डिस्कस करेंगे. इनका एक्सपेंशन क्या होगा? सिंपली हम लोग टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन जनरली अगर मैं इन शॉर्ट में अगर इसको एक्सपेंड करना हो तो उसको हम लोग किस टाइप से कर पाते हैं? सी हियर, x का x से मल्टीप्लाई दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, x का b से, और यहाँ पे आपका जो साइन है वो प्लस माइनस यूज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका प्लस माइनस एज इट इज कॉपी हो जाएगा. x का b से हुआ है, दैट मीन्स जो आपका क्या रहता है यहाँ पर वेरिएबल आपका यहाँ पे x है, यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है कांस्टेंट टर्म्स वो आपका b है, दैट मीन्स कि bx. वेरिएबल ऑलवेज बी रिटेन इन सेकेंड पोजीशन, ठीक है, bx. देन आई विल इसका प्लस माइनस a का मल्टीप्लिकेशन a के साथ में होगा, इसके साथ भी प्लस माइनस साइन है, दैट मीन माइनस होगा तो माइनस, प्लस है तो प्लस साइन यूज करेंगे. a का x से मल्टीप्लाई दैट मीन्स ax. देन अगर हम लोग इस केस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बारीक सी चीज समझनी होगी. अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये रिजल्ट जो आने वाला है a एंड b का मल्टीप्लिकेशन वो प्लस में आएगा. सपोज दैट यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पर भी आपका माइनस है, देन आपका केस जो क्रिएट होगा वो प्लस का ही क्रिएट होगा. बट इन दोनों में अगर कोई चेंजेस है, दैट मीन्स कि a के साथ नेगेटिव साइंस है और b के साथ में पॉजिटिव साइंस है, या फिर b के साथ में नेगेटिव साइंस है और साइन है और a के साथ में पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लस माइनस इज ऑलवेज गिव्स माइनस साइन. क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पे अभी हम लोग प्लस माइनस यूज कर लेंगे, बट आपको ये चीज आपको समझ के रखनी है कि इसको हमें यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या है. ओनली फॉर प्लस, ओनली फॉर माइनस के लिए ये कंडीशन है, नॉट फॉर ऑल एक्सपेंशन, राइट. ये सभी एक्सपेंशंस के लिए यूज नहीं होगा. क्लियर? एक्स स्क्वायर, इस केस में अगर हम लोग यहां से एक ये चीज क्लियर कर लें तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा. x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और ये माइनस साइन यहां से हम लोग रिलीज कर दें, राइट, ठीक है, और इक्वल टू का साइन यूज कर लें. x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a प्लस ax प्लस ab. नाउ यहाँ पर हम लोग को चेक करना होगा. चेक क्या करेंगे? यहाँ पे एक चीज है, दोनों में ax और bx है, दैट मीन्स दोनों में x जो है मेरा कॉमन है. उस केस में हम लोग कॉमन कर लेंगे. अब ये आगे प्लस साइन है, प्लस साइन है, इट इज कॉपी कर लेंगे. a प्लस b प्लस ए बी. इस एक्सपेंशन को करवाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, और वो पर्पस ये मेरा है कि जब आप इस टाइप का कोई मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आएगा, वहां पर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं, आपका टाइम सेविंग रहेगा. इसको करने का मीन्स है कि ये आपका जो है वो टाइम सेव कर लेगा. ये फॉर्मूला जो है यहाँ से इसका फॉर्मूला जो ये है, ये आपका टाइम सेविंग है, ठीक है.
इन पे आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। आप इस टाइप से 4 स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस टाइप से आप ये फार्मूला अगर इस टाइप से वेरिएबल मिल रहा है वेरिएबल का स्क्वायर कर देंगे और फिर जो आपका कांस्टेंट में गिवन है उसमें आप उनका एडिशन करके x के साथ मल्टीप्लिकेशन देन उनका प्रोडक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे सबको, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स कि x प्लस ए, आप सपोज यहाँ पे आपका माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, दैट मीन्स यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, बट यहाँ पे आपका प्लस रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे, तो x माइनस ए x माइनस बी, फॉर x माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, बिकॉज माइनस का bx माइनस का x, दैट मीन्स x के साथ में आपका जो कॉमन होगा वो क्या होगा, माइनस बी साथ में कॉमन आ जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। नाउ x माइनस ए एक्स माइनस एक्स प्लस बी, जब इस केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो सीन क्रिएट होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, राइट। एक आपका प्लस के साथ में रहेगा, एक आपका माइनस के साथ में रहेगा, तो कोई भी साइन कॉमन नहीं मिलेगा, बट साथ साथ में एक्स तो कॉमन एज इट इज मिलेगा ना, एक्स तो सबके साथ रहेगा बिकॉज डिजिट्स तो वही है, ठीक है। बस सिर्फ साइन का मैटर है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया, एक्स एज इट इज रहेगा। बट अब यहाँ से एक चीज ये हमें कंफर्म करनी कि ये माइनस का ax आएगा और ये आपका bx आएगा प्लस का, तो फिर हम लोग अगर माइनस साइन को आउट करते हैं तो a मेरा जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, b जो आपका होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इस रेफरेंस में जो आपका आंसर आने वाला है वो ये आ जाएगा। दैट मीन्स अगर अगेन ब्रैकेट ओपन करें नाउ x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस केस के साथ में जो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा वो आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज, बट यहाँ पे आपको चेक करना है कि ax पॉजिटिव रहेगा, bx जो रहेगा वो आपका नेगेटिव रहेगा। दैट मीन्स अगर हम लोग प्लस का प्लस ही यहाँ पे रखें और ये ax माइनस bx, दैट मीन्स ओनली x कॉमन, विच मीन्स ये आपका a माइनस b इंटू एक्स, a माइनस b इंटू एक्स माइनस ए बी। तो ये आपके देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला, 1 2, इनको आप एक कॉन्सेप्ट के साथ में लेके चलेंगे और ये आपके मल्टीप्लिकेशन किसी इजी कर देंगे, आपके मल्टीप्लिकेशन को ये काफी इजी कर देंगे। अब हम लोग एक्सपेंशन ऑफ a प्लस माइनस b प्लस माइनस c की पावर 2 पे डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ a प्लस माइनस b प्लस माइनस b प्लस माइनस c के होल स्क्वायर्स पर आपका हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस c होल ऑफ स्क्वायर, पहले तो हम लोग ये जानेंगे। तो इस केस में हम लोग इसको इरेज करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस c होल ऑफ स्क्वायर, जिस केस में a प्लस b प्लस c होल ऑफ स्क्वायर। इस एक्सपेंशन को ओपन करने से पहले मैं एक चीज पे डिस्कस करना चाहूंगा, वो चीज ये है किसी भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर जो होते हैं ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको देंगे।
और उसी के साथ साथ में हम लोग मॉड्यूलस यूज़ करते हैं। खैर आपकी क्लास में अभी मॉड्यूलस का यूज़ नहीं है, बट जैसे जैसे आप कैरी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको इसका यूज़ मिलता जाएगा। तो मॉड्यूलस जो होता है किसी भी डिजिट्स का, किसी भी वेरिएबल्स का, कुछ भी किसी भी नंबर्स का हम लोग बोल सकते हैं, वो आपका ऑलवेज भी पॉजिटिव एज वेल एज आपका जो ये होता है एक्स, जैसे ना कि किसी का स्क्वायर जो होता है वो भी क्या रहता है, हमेशा आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा केयरफुल होकर इस फार्मूले को समझेंगे। इसका जो फार्मूला होगा वो आपका एक ऑर्डर में चलेगा। ऑर्डर में चलने का मीन्स है कि साइक्लिक ऑर्डर होता है। साइक्लिक ऑर्डर का मीन्स ये कि जैसे ना ए आया, देन बी, फिर सी, फिर अगर ये 3 वेरिएबल्स उसमें यूज हो रहे हैं तो सी के बाद एक फिर से साइकिल क्रिएट कर रहा है, फिर से ए पे पहुंचेंगे, ए के बाद फिर बी पे, फिर बी के बाद फिर सी पे, सी से फिर ए, ऐसे ही एक साइक्लिक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग एक साइक्लिक ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। अलजेब्रा मोस्टली साइक्लिक ऑर्डर को ही फॉलो करके वो होता है। समेशन के जितने भी फार्मूले बने हैं समेशन से रिलेटेड, वो सभी फार्मूले जो इसमें बनाए जाते हैं वो सब क्या बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको फॉलो करके a प्लस बी, दैट मीन्स यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चाहे जिसके साथ नेगेटिव साइन हो चाहे जिसके साथ पॉजिटिव साइन हो, मैटर नहीं करेगा किसके लिए, a के लिए, b के लिए, c के लिए, दैट मीन्स उनके स्क्वायर्स के लिए। ठीक है, देन प्लस अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स यूज करेंगे, दैट मीन्स 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ab देन bc देन ca। अब यही आपका साइक्लिक ऑर्डर है। अब इसको हम लोग एक टाइप से ऐसा भी इसका फॉर्म दे सकते हैं, इसको प्लस 2 इन ब्रैकेट ab bc प्लस ca, राइट, इस टाइप से कर सकते हैं। अभी कभी को आपको ना, अभी आपकी एक्सरसाइज में एक चीज आने वाली है, अब वो ये होगी ना कि आपको कभी इसकी वैल्यू कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b given that a square plus b square plus c square is equal to something and ab plus bc plus ca is equal to something। इनकी वैल्यूज गिवन है, आपको इसकी वैल्यू दी है, आप उसके लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको हमने पहले से ही कॉमन करके रख लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट फार्मूले में। फार्मूला इसका ये नंबर 1 है। फार्मूला नंबर 2 a माइनस बी प्लस सी। अल्टरनेटिवली हम लोग हर एक के साथ में प्लस माइनस साइन को यूज करेंगे। तो प्लस माइनस साइन को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इन 3 के साथ में कुछ भी वो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस का b है, यहाँ पर माइनस b, बट इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज भी पॉजिटिव, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ जहां जहां पर अब b का यूज होगा, दैट मीन्स जहां जहां पर अब b का यूज होगा, इनके स्क्वायर्स के बाद जहां जहां पर b का यूज होगा, जिसके जिसके साथ नेगेटिव साइन होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। बाकी जिनके जिनके साथ पॉजिटिव साइन है उनका मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में कर देंगे, राइट। देखिए b का a के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, क्या रहेगा 2 को प्लस कर ले, प्लस कर दिया, 2 कॉमन है, कर लिया, ab माइनस का रहेगा, BC माइनस का रहेगा, CA प्लस का रहेगा, बिकॉज C और A के साथ प्लस साइन है, बट B और B के साथ में नेगेटिव है, तो AB रहेगा तो नेगेटिव साइन, BC रहेगा तो भी नेगेटिव साइन, राइट। तो ये चीज आपका इस टाइप से फॉर्मूला आपका वो हो जाएगा। अगेन फार्मूला नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, A माइनस बी, A प्लस बी माइनस सी की अगर बात करें तो ये भी कुछ ऐसा ही सीन खड़ा करेगा, और वो ये कि a का b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b पॉजिटिव, b का c के साथ में होगा तो नेगेटिव, एंड c का a के साथ में वो होगा तो a भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसका जो एक्सटेंशन नंबर 4 होगा वो आपका किसी 2 वेरिएबल्स के साथ में क्या रहेगा, नेगेटिव साइन। यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज पे ध्यान देना है आपको, वो ये है कि a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, दैट मीन्स कि यहाँ पे माइनस का ए भी रहेगा, बी का सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स माइनस का होना चाहिए था बट रहेगा पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज ये माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस देगा। अब यहाँ पे सी का ए के साथ करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा सी ए। तो इस टाइप से आपके फार्मूलेज होते हैं, ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन पे इस ऑपरेशन का यूज करना है तो हम लोग जनरली इस टाइप से उनको कर पाएंगे, राइट। अभी तक तो हम लोग एक्सपेंशन पे डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर की एक्सरसाइज जो है 4 से उस पर डिस्कस करेंगे। उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ आपके क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। थ्री ए प्लस 2/b, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड। 3a plus 2b in first bracket, 2a minus 3/b in second bracket. What is the answer? इसका आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना, ओनली एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है। ये मेरा देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे आपका क्या है 3a है, यहाँ पे आपका 2a है। तो आपको सिंपली इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। बिकॉज अभी तक आपको मैंने जो फार्मूला दिया था वो उस फार्मूले में क्या था, एक ना एक चीज कोई ना कोई क्या थी हम लोगों को कॉमन थी। तो कॉमन क्या रहता था, एक्स एक्स यहाँ पे रहता था और ये चाहे जो कुछ भी हो उसको हम लोग सेपरेट कर लेते थे। बट अब ये उसको फॉलो नहीं करेगा, ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3a का 2a के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको क्या दे देगा 3a इंटू 2a ब्रैकेट क्लोज। देन 3a का इसके साथ में होगा, प्लस साइन यूज करेंगे, 3a इंटू 3/b। नाउ प्लस है, प्लस कर दिया 2/b इंटू इसके साथ में होगा मल्टीप्लाई, तो ये फिर 2b का इसके साथ में होगा तो प्लस माइनस माइनस। अब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे 2/b इंटू 3/b, राइट। इन 4 ब्रैकेट्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपका ये आपका जो है वो 2 का सेकेंड पार्ट है। 2 3 जा 6, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ये 6a², 3 3 जा 9 और ये a आपका न्यूमरेटर है, b आपका डिनोमिनेटर है, एज इट इज कॉपी रहेंगे। सिमिलरली 2 2 जा 4a/b माइनस 2 3 जा 6/bb b², राइट। यहाँ पे देखिएगा आप जरा इसको, इसमें कॉमन पार्ट है और वो कॉमन पार्ट क्या है a/b दैट इज कॉमन, ठीक है। या फिर फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो हम लोग सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन भी करके कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स ये ऊपर वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 9a + 4a = 13, राइट। तो 13a/b माइनस 6/b², ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ 3a + 2b इंटू 2a - 3b इज दिस, राइट। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जांपल हम लोगों ने इसलिए अप्लाई नहीं किया, एक ऑपरेशन अप्लाई करके आपको चेक करवा दे रहे हैं। x + 8 x + 10, राइट।
x सेम है, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू। हमने फार्मूला इसका क्या बताया आपको, एक फार्मूला सीन किया आपने ये वाला, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। इसमें आप क्या करेंगे, इसके इक्वल में x प्लस 8 x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर लेंगे, प्लस 8 प्लस b दैट मीन्स 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 10, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 80, इस टाइप से आपका ये आंसर, क्लियर। तो ऐसे आप ऑपरेशन को स्लोली आप जब अप्लाइड करेंगे तो ये धीरे धीरे से आपका सब एकदम कंप्लीट होता चला जाएगा। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ऑपरेशन सेकंड, जो हमने आपको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड है, तो उसको हम लोग किस टाइप से एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसका एग्जांपल पार्ट 5 हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पार्ट 5 x माइनस 1 अपॉन एक्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 टू द पावर 2, इसको हम लोगों को एक्सपेंड करना है। इसको भी एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, किसी एक के साथ में माइनस साइन है तो आपको माइंड में रखना है कि जिसके साथ माइनस होगा उसके स्क्वायर्स को छोड़ के बाकी जहां जहां पर वो रहेगा वहां वहां पे हमें माइनस साइन का यूज करना है। बट डबल माइनस क्रैश नहीं होना चाहिए, डबल माइनस का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये आप माइंड में इसको रखिएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पे यूज करेंगे, फिर ए बी है, ये आपका ए बी है, दैट मीन्स माइनस का ए बी, विच मीन्स एक्स माइनस इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस इनका क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी आपका यूज होगा, माइनस साइन आपका यहाँ पर भी यूज रहेगा, माइनस साइन जैसे यहाँ पे यूज होगा तो 1 अपॉन एक्स इंटू 5, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 5 का x के साथ 5x ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25, प्लस साइन अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बट इसके साथ में ये कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस का 1 रहेगा, ये आपका माइनस का 5, ये आपका प्लस का 5 अपॉन एक्स, ये आपका 5x, ठीक है। और ये आउटसाइड में क्या रहेगा आपका, यहाँ पर 2 रहेगा, ब्रैकेट्स के आउट में क्या रहेगा, 2 रहेगा। आप चाहें तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम आपको ये भी करके चेक करवा दे रहे हैं। ये हो जाएगा प्लस का 25 रहेगा, माइनस का 2 रहेगा यहाँ पर, और ये 2 का इसके साथ में मल्टीप्लाई 5 टू द 10 अपॉन एक्स, अब ये 5 टू द प्लस का 10x, एक ऑर्डर में इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, वो ऑर्डर ये रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x माइनस 10 अपॉन x, 25 माइनस 2 दैट मीन्स प्लस 23, ये आपका जो रहेगा वो आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको क्या करेंगे, कोई भी आपको एक्सपेंशन गिवन होगा, इस फार्मूले से आप इसको प्रोसीड करेंगे, इजीली आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। राइट, a प्लस b गिवन दैट a plus b plus c is equal to 12। a plus b plus c की वैल्यू जो गिवन है वो 12 गिवन है। a स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 50 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 50। राइट, यहां से आप इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू गिवन है, वैल्यू आपको फाइंड आउट किसकी करनी है, उसका फोटो आपके माइंड में चलना चाहिए। AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। वो कैसे, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर ओपन करें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट AB BC एंड CA। राइट, इसको आप ऐसे कर देंगे। अब आपको यहां से चेक करना यह है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए वो और किसकी वैल्यू गिवन है वो। तो देखिए, जिनकी वैल्यू गिवन है उनको एक एक ब्रैकेट में कर लेंगे, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप ब्रैकेट में ही कर लेंगे। कर लिया, ये आया फोटो आपकी, ये इससे आपको क्वेश्चन को क्या करना है, प्रोसीड करना है। यहीं से आपको इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू 12 में 12 का स्क्वायर कर लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 50 है, पुट कर लिया, प्लस 2 है, ये एज इट इज आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ये इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो आपका नेगेटिव साइन के साथ में माइनस का 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका 2 रहेगा AB BC CA। ठीक है, यहां से आप इसको 150 में 144 माइनस 50 दैट मींस कि 6 एक्स्ट्रा है तो 6 को कर लेंगे 94 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट AB BC CA। 2 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। राइट, जो A 47 इस साइड आ जाएगा, ये AB BC प्लस CA। इसको हम लोग थोड़ा रिदमिक लिख लेंगे, AB BC प्लस CA इज इक्वल टू 47। अब एक चीज और आपको यहीं से समझनी होगी। समझने की चीज ये है आपको कि जो AB BC प्लस CA, ये आपके पास देखिए 3 ब्रैकेट इसमें यूज है, 1 2 3। ये ब्रैकेट नंबर 1, ये ब्रैकेट नंबर 2 और ये आपका ब्रैकेट नंबर 3। इसमें से इन 3 में से आपको कोई 2 वैल्यूज गिवन होंगी, थर्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उन सब में आपको यही करना है। ठीक है, उन सब में आपको सिर्फ प्रोसीड 4 6 7 में आपको 7 8 तक आपको सब इसमें यही करना है, ब्रैकेट चेक करना है, किस ब्रैकेट की वैल्यू गिवन है, किस ब्रैकेट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, वो एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे, उसको प्रोसीड सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज होगी आपकी एक्सरसाइज 4D, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 4D पे डिस्कस करेंगे। 4D का मीन्स ये इसमें कुछ चीज़ें आपको मैंने पहले बताई थी, कुछ चीज़ें आपको अभी पता चलेंगी।
और कुछ फार्मूले हमने आपको स्टार्टिंग टाइम पे बताया था, और वो फार्मूले ये थे कि जैसे ना आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन हो, 0 गिवन हो, उस केस में इन डिजिट्स का जो क्यूब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी जो वैल्यू होगी 3xyz होगी, सॉरी abc, ठीक है, क्या हो जाएगी abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अभी इसका मीन्स ये क्या है, जैसे ना कोई एग्जांपल्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपको। a की वैल्यू हमने क्या ले लिया 4, b की वैल्यू हमने ले लिया -2 और c की वैल्यू भी हमने -2 यूज कर ली। अब a और b और c तीन की वैल्यू है, इनका सम चेक करेंगे। अगर इनका सम, अब ये क्या होता है, इस फॉर्म में ना लिख के, ऐसे ना लिख के, ये आपको जो क्वेश्चन में देगा वो इस टाइप से देगा 4 क्यूब प्लस -2 क्यूब प्लस -2 क्यूब विदाउट एक्सपेंडिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसका आपको क्यूबिंग नहीं करना है, और क्यूबिंग नहीं करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, जब क्यूबिंग नहीं करना तो हमें क्या पता क्या होगी, तो हमको फार्मूले के पास जाना पड़ेगा। फार्मूले के पास जाएंगे, फार्मूला हमें पता होगा, अगर 3 डिजिट्स का सम क्या है इक्वल टू 0 है, तो उनके क्यूब्स का जो सम होगा वो 3abc के इक्वल होगा। सिंपली अब हम लोग इसके पास गए, इसका सम चेक किया, भाई a की वैल्यू ये है, b की ये, c की ये, 2 ऐड करेंगे -4 होगा, ये +4 कैंसिल आउट होकर 0 देगा। जैसे 0 देगा हमको समझ जाना है कि इसका इनके जो क्यूब्स का सम होगा वो क्या आएगा, 3 × a × b × c आएगा। अच्छा 3abc आएगा, चलिए ठीक है, करके देखते हैं इसको। अब ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4, इसको हम लोग 3 × ये कर लेते हैं, 3 × ये करेंगे, दैट मीन्स कि 4 -2 × -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस का रोल खत्म, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो 48 आएगा। यस 48 आएगा। अच्छा क्या ये सही है गलत है, ये कंफर्म करना है आपको ना कि ये ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू होगा तो कैसे होगा, हम कैसे मानेंगे कि ये ट्रू है, हम लोग चेक करते हैं। 4 का क्यूब करें क्या आएगा, 4 का भाई क्यूब करें क्या आएगा, 4 4 जा 16, 64 आएगा, राइट। इसका जब करेंगे तो -8 आएगा, इसका भी -8 आएगा। अब 64 -16 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। दैट मीन्स ये इससे बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि इसका मीन्स है कि अगर किसी 3 डिजिट्स का नंबर, 3 डिजिट्स का जो सम है वो 0 के इक्वल है, तो उनके क्यूब का जो सम होगा वो 3 × प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, दैट मीन्स उनके तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो, और उसका 3 टाइम्स जो आएगा वही उसका प्रोडक्ट होगा, राइट। इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा इसमें क्या रहेगा, कुछ आपको वैल्यूज गिवन रहेंगी, कुछ नहीं भी गिवन रहेंगी, तो उन सबका हम लोग एक साथ यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4D का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हम लोग डिस्कस करें। वो आपका है x + 2y + 3z, x + 2y + 3z = 0। दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक चीज कंफर्म हो जानी चाहिए कि 3 डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 0 है। दैट मीन्स के क्यूब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंड x³ प्लस 4³ 4y³ प्लस 9
जेड क्यूब इज इक्वल टू 18xy जेड गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज और कंफर्म हो जानी चाहिए कि ये इक्वेशंस गिवन है, इनकी हेल्प से आपको एक थर्ड इक्वेशन गिवन है, उसकी वैल्यू आपको चाहिए। अब वो थर्ड इक्वेशन जो आपकी है ये वो है x प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन xy प्लस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर अपॉन yz प्लस 2yz 3z प्लस x होल स्क्वायर अपॉन zx। इसकी आपको वैल्यू चाहिए। इन दोनों का यूज प्रॉपर्ली होगा इसमें। अगर इनकी वैल्यू गिवन है, अगर इनका आप यूज नहीं करेंगे दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो फिर ट्रू नहीं होगा। दैट मीन्स कोई एक चीज मैथ्स में एक चीज माइंड में हमेशा रखना कि कोई भी अगर वैल्यू गिवन है, मैथ्स हो या फिजिक्स हो, न्यूमेरिकल पोर्शन की मैं फिजिक्स में बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी वैल्यू गिवन है तो वो वेस्ट नहीं है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर आपके क्या होते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं, उनमें वो कम से कम वैल्यू देना चाहते हैं, वो लैंग्वेज देना चाहते हैं, बट अब उनका कुछ चीजें तो देनी पड़ेंगी। अगर कुछ चीजें दे नहीं रहे हैं वैसे ना, इनमें से कोई चीज अगर ना देते तो बच्चा आप क्या समझेगा, कैसे सॉल्व करना है, नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए वो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं ना कम से कम चीज देनी पड़े, हमें लिखना उनको कम पड़े, आपको समझना ज्यादा पड़े, ये चाहते हैं पेपर पैटर्न वाले। तो आपको बस वही चीज यहाँ पे देखना है, जैसे आपको इसकी वैल्यू गिवन है, इसके तो इसका भी यूज है, इसका भी इसमें यूज है। ठीक है, अच्छा इसका यूज है तो हम क्या करें, x प्लस 2y की वैल्यू यहां से क्या होगी, नाउ यूजिंग x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अच्छा x प्लस 2y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें माइनस 3z मिलेगी, राइट। अच्छा 2y प्लस 3z की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें, 2y प्लस 3z की वैल्यू माइनस का x मिलेगा, ओके। 3z प्लस x की वैल्यू फाइंड आउट करें माइनस का 2y मिलेगा। ये सब वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में क्या कर लेंगे, हम लोग पुट कर लेंगे। पुटिंग द put these values in above equation, right। अच्छा x प्लस 2y के प्लेस पे माइनस का 3z पुट करना है, कर दिया, स्क्वायर वो भी कर लिया, अपॉन में xy है वो भी कर लिया, ठीक है, प्लस इसके प्लेस पे माइनस का x करना है, कर दिया। अच्छा अपॉन में y दे रहे हैं, प्लस इसके प्लेस पे क्या करना है, माइनस का 2y वो कर दिया, ये भी कर दिया, zx। अब क्या 3z माइनस का 3z का स्क्वायर करेंगे, इसका मीन्स 9z स्क्वायर देगा आपको, अपॉन में xy रहेगा। इसका जब करेंगे ये x स्क्वायर रहेगा और yz रहेगा, इसका जब आप करेंगे तो 4y स्क्वायर बनाएगा और ये आपका zx देगा। ठीक है, इतना दे दिया। अब क्या करेगा ये, अब ये आपसे यहाँ पे बोलेंगे कि x y z इनका x y y z zx का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जो आएगा वो आपका आएगा x y z, इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, x y z आएगा। अच्छा x y z आएगा, ठीक है, तो x y यहाँ पे तो है बट z कहाँ है, z नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दीजिए, 9z क्यूब हो जाएगा, फिर स्क्वायर ऑलरेडी है, z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो आपका z क्यूब। अच्छा यहाँ पे y z है, x मिस कर रहा है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, ठीक है, यहाँ पे zx मिस कर रहा है, zx है, y मिस कर रहा है, y से मल्टीप्लाई, दैट मींस प्लस 4y क्यूब। अच्छा ये तो देखिए इक्वेशन लग रही है, कहाँ से बिलोंग कर रही है, ऊपर से बिलोंग कर रही है, उसकी इक्वल में कोई वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है, 18xyz है, पुट कर लिया, xyz आपका नीचे भी है, ये कैंसिल, आंसर विल बी 18।
राइट। तो आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको प्रोसीड करने रहेंगे, ठीक है। इसी रिदम्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ एम में उसकी वैल्यू गिवन है और माइनस के साथ में आपको वो करना है, आपको मैंने a प्लस 1/a की वैल्यू जो गिवन है वो m के टर्म्स में गिवन है। आपको वैल्यू जो चाहिए उसमें a माइनस 1/a की चाहिए और a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ m के टर्म्स में इसकी वैल्यू चाहिए। बिकॉज m में गिवन है तो सिंपली m में ही निकलेगी। अब देखिए जिस केस में ये केस क्रिएट होता है ना, वहां पे हम लोग क्या करना होता है, वहां पे सिंपली a माइनस 1/a की वैल्यू लीजिए, इसका स्क्वायर कर देंगे, a प्लस 1/a के होल स्क्वायर में से क्या माइनस कर लें 4, बिकॉज ये रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के। तो जब रेसिप्रोकल होंगे यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई भी a b का करें तो वो क्या कर देगा, हमको कैंसिल आउट करके इतना ही देगा, सिर्फ ये, ठीक है, सिर्फ 4 बच रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए उसको वहां पे यूज नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसका मुझे इसकी वैल्यू चाहिए a माइनस 1/a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस ये आपका एल 4 रहेगा। a माइनस 1/a चाहिए, इधर ये ट्रांसफर कर देंगे, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस 1/a की वैल्यू जो होगी वो m स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर हुआ। अच्छा ये एक आंसर हुआ। अब क्या करना है हमको, इसकी वैल्यू चाहिए a स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर कब बना होगा, जब इसका मल्टीप्लाई किया गया होगा, है ना। a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर कब बना होगा, जब इनका मल्टीप्लाई किया गया होगा। इनका जब मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी हमें क्या दे रहे होंगे, क्या इनकी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, यस हाँ पर इनकी वैल्यू अवेलेबल है, बिकॉज a माइनस 1/a की हमने ये फाइंड आउट कर ली और इसकी ऑलरेडी मुझे गिवन थी। चलिए पुट करते हैं, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1/a की वैल्यू m है, इसकी वैल्यू इनटू इसकी वैल्यू m स्क्वायर माइनस 4, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन, क्लियर। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद किसी भी इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8 इन ब्रैकेट x माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। किसी का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट किसी का, सपोज दैट आपके पास ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या ना भी 0 ऐसे दिया है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो भैया ये जो है ना ये वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोलिनोमियल्स ऑफ x। ये पोलिनोमियल्स गिवन है, पोलिनोमियल्स गिवन है तो इसका मीन्स किस वेरिएबल्स में गिवन है, x वेरिएबल में गिवन है। अब आपसे कहे इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मीन्स क्या होगा, जो उसके मल्टीप्लाई, जो उससे जस्ट पहले लिखा होगा मल्टीप्लाई उसके साथ में हुई होगी, दैट मीन्स ये होगा a। कोफिशिएंट ऑफ x की अगर वो बात करेगा तो आप क्या बोलेंगे b। अगर वो बात करे कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा भाई, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म्स जो यहाँ पर है वो c है, ठीक है। अगर आपको इसमें बताना होगा तो आप इसका सिंपली क्या करेंगे, एक्सपेंशन करके x माइनस 4 का फिर 2x स्क्वायर माइनस 8 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, उसको एक अच्छे से ऑर्डर में लिख लेंगे, फिर x क्यूब के साथ में जो अगर हाँ एक चीज अगर इसके आगे माइनस होगा तो बिल्कुल आपको माइनस साइन के साथ बताना है, अगर प्लस होगा तो प्लस साइन के साथ में आपको बताना रहेगा। बाकी और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको कोफिशिएंट बताने हैं। सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताना है, थर्ड में आपको कांस्टेंट टर्म्स बताना है, तो वो भी आप लोग इजीली कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आप चलेंगे। इफ x इज ग्रेटर देन 0
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x² इज इक्वल टू 25/36। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/27x³। इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो इसकी वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? इससे पहले ये हम आप लोगों को करवा चुके हैं, उस टाइप से आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो उसके लिए आप इसको पीछे जाके एक्सरसाइज चेक करिएगा, उसमें एग्जांपल्स गिवन है, उसको चेक करिएगा, देन प्रोसीड करिएगा, श्योर आपका आंसर आ जाएगा।